पर दोस्तों इस वीडियो में सामाजिक के लिए समालोचना पाठ योजना इंटर्नशिप डायरी बनाना सीखेंगे। समालोचना डायरी में हमें एक लेसन प्लान बनाना होता है, जिससे सामाजिक सब्जेक्ट लेकर के हम चल रहे हैं। सामाजिक अध्ययन तो हमने यहाँ पर विषय मेंशन किया। लेसन प्लान बनाते समय उसका समयावधि डाली हमने, कक्षा डाला यहाँ पर, और दिनांक हमने डाल दिया एक वर्किंग डे। और यहाँ पर सबसे पहले विद्यालय का नाम आपको डालना है या पाठशाला का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम में आप मेंशन करेंगे नाम आप। और एक लेसन प्लान आपको बनाना होता है। अगर आपकी डायरी थोड़ी बड़ी दे देते हैं, कई कॉलेजों में 20-25 पेज की दे देते हैं, तो उस केस में आप छोटे छोटे 2 लेसन प्लान बना सकते हैं। या अगर आप एक डिटेलिंग लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो एक लेसन प्लान आप बड़ा डिटेल में बना सकते हैं। ये बात हो गई इंट्रोडक्शन को लेकर के। यहाँ पर आपको प्रकरण नीचे डालना होता है। प्रकरण डाल करके अंडरलाइन भी करनी है, जिसमें हमने टॉपिक लिया है पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले उद्देश्य को लेकर के बात करनी है। सारणी बनानी है जिसमें एक तरफ आप लिखेंगे उद्देश्य, एक तरफ लिखेंगे अपेक्षाकृत व्यवहारगत परिवर्तनों को मेंशन करेंगे। जिसमें उद्देश्य पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में 2-3 पॉइंट है, जैसे कि सभी छात्र पृथ्वी की गति प्रकरण का प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा बिंदु, सभी छात्र पृथ्वी की गति प्रकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और इसके बाद में तीसरा बिंदु, सभी छात्र पृथ्वी की गति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और इसके बाद में दूसरा उद्देश्य आता है अवबोध उद्देश्य। इसमें पहला बिंदु, सभी विद्यार्थी पृथ्वी की घूर्णन गति और वार्षिक गति में अंतर कर सकेंगे। और सभी विद्यार्थी विभिन्न देशों के समय परिवर्तन के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। और इसके बाद में ज्ञानावयोग उद्देश्य। इसमें लिखना है कि विद्यार्थी पृथ्वी की गति के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे और विद्यार्थी पृथ्वी की गति के बारे में उच्च अध्ययन कर सकेंगे। इस तरह से ज्ञानापयोग उद्देश्य। और इसके बाद में कौशल उद्देश्य, जिसमें कि मेंशन करना है आपको विद्यार्थी पृथ्वी की गति के बारे में चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी दिन रात के बारे में चित्र बना करके समझ सकेंगे। ये बातें मेंशन करनी है। और उसके बाद में अभिरुचि कौशल में, अभिरुचि उद्देश्य में आपको मेंशन करना है कि विद्यार्थी पृथ्वी की गतियों के बारे में रुचि लेकर के पढ़ सकेंगे। और अभिवृत्ति में आपको डालना है कि विद्यार्थी पृथ्वी की गतियों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इस प्रकार से ये उद्देश्य कथनों को लेकर के आपको सारणी बनानी है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है सहायक सामग्रियों को लेकर के। इसमें आपको मेंशन करना है सहायक सामग्रियाँ हमने जो पाठ के दौरान काम में ली है, जैसे चौक, डस्टर, मॉडल, संकेतक, पाठ्यपुस्तक, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट आदि हमने काम में लिए हैं। यहाँ पर संकेतक 2 बार आ गया है, तो एक बार ही आप लिखेंगे। तो सहायक सामग्रियाँ हमने काम में ली है। उसके बाद में कौन कौन सी विधि हमें पाठ पढ़ाने के दौरान काम में ली गई है, कौन कौन सी विधियाँ, तो उनको आप मेंशन करेंगे। जैसे प्रश्नोत्तर पूछे गए बीच बीच में, व्याख्या करी गई, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया और प्रदर्शन करके समझाया गया, ग्लोब दिखा करके बच्चों को पढ़ाया गया। ये सारी बातें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में पूर्व ज्ञान का टॉपिक आता है कि सभी विद्यार्थी पृथ्वी की गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हो गई है। इसके बाद में अगला पेज, जहाँ पर आपको प्रस्तावना प्रश्न अगला टॉपिक अपना आता है। प्रस्तावना प्रश्न में हमें प्रकरण से संबंधित 5 प्रश्न डालने होते हैं, 4 या फिर 5 प्रश्न, जिसमें कि 5वां प्रश्न अपना समस्यात्मक प्रश्न आता है, जिसमें बच्चा निरुत्तर रह जाता है। और फिर जो 5वां प्रश्न आता है अपना, वो पृथ्वी की गति यानी कि अपना जो प्रकरण है उससे संबंधित आता है। जैसे कि हम यहाँ पर आप देखिए, सारणी बनानी है आपको छात्र अध्यापक का कथन और छात्र छात्रा क्रियाओं को लेकर के। पहला बिंदु यहाँ पर आएगा, हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, प्रश्न पूछा गया तो सूर्य से। अब अगला प्रश्न अपना सूर्य से स्टार्ट होगा, उत्तर से, मतलब जो पहले प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है उससे हमारा अगला प्रश्न शुरू होना चाहिए। जैसे सूर्य, तो सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाया था, तो ग्रह। और उसके बाद में अगला प्रश्न अपना ग्रह से रिलेटेड होगा। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं टोटल, तो 8 ग्रह हैं। अब 8 से रिलेटेड प्रश्न आएगा कि 8 ग्रह में से नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को। और फिर अगला प्रश्न अपना पृथ्वी वाला आ गया है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रकार से। और बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो निरुत्तर रह गए हैं, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न हमें ये प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से 5 प्रश्न हमें प्रस्तावना प्रश्न के लिए तैयार करने होते हैं, जो कि शुरुआत जो इसकी करते हैं वो बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड और बेसिक जानकारियों से रिलेटेड करते हैं। और फिर जैसे एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ, उस उत्तर से अगला प्रश्न, उस उत्तर से रिलेटेड अगला प्रश्न शुरू करेंगे। फिर उसका उत्तर प्राप्त होगा, फिर उस उत्तर से रिलेटेड अगला प्रश्न शुरू करेंगे। इस प्रकार से 5 प्रश्न हमें प्रस्तावना प्रश्न में तैयार करने होते हैं। और ये इसके बाद में अगला टॉपिक आता है उद्देश्य कथन, जिसमें कि अच्छा बच्चों, आज हम पृथ्वी की गतियों के प्रकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, या विद्यार्थियों आज हम पृथ्वी की गतियाँ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार से उद्देश्य कथन आप लिख देंगे। इसके बाद में अगले पेज पर प्रस्तुतिकरण का टॉपिक आता है।
अब आप प्रस्तुतिकरण दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप पोर्ट्रेट इस तरह से लिख सकते हैं कि पेज वाइज आप चलें, या फिर आपके लेफ्ट पेज में आता है प्रस्तुतिकरण और फिर राइट वाला पेज भी आपके खाली रहता है, तो लेफ्ट और राइट में इस तरह से आप लैंडस्केप करके भी उसको लिख सकते हैं कि दो तीन, जैसे आपने एक पेज में इधर लेफ्ट साइड तो कर दिया शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया डाल दिया इधर, तो और उसके अगले पेज में साइड वाले पेज में आपने डाल दिया छात्र छात्रा क्रिया, श्याम पटकारी है, और आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी काम में ली गई है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से एक दो आप और ऐड करके इस तरह से कर सकते हैं, या फिर एक सेम पेज में सिंगल पेज में लेकर के भी आप चल सकते हैं, या डबल पेज में आप ले सकते हैं, जैसा भी आप सुटेबल समझे। श्यामपट कार्य में हमें ब्लैक चार्ट भी चिपकाने होते हैं, कहाँ कहाँ पर चिपकाने होते हैं उनके बारे में भी आपको बता देने वाला हूँ, तो यहाँ से समझते हैं। तो पहला बिंदु यहाँ पर डालना है, शिक्षण बिंदु में आपको पहला बिंदु डालना है पृथ्वी की गतियों को लेकर के हम बात करते हैं। तो इसके लिए विकासात्मक प्रश्न पूछ करके पाठ का विस्तार किया गया कि बच्चों को कितनी जानकारी ऑलरेडी पता है। तो बेसिक प्रश्न पूछे गए कि हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो गोलाकार। गोलाकार पृथ्वी की गतियों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चों को पृथ्वी की गति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया, समस्यात्मक प्रश्न आ गया। इसके बाद में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया क्या आता है कि पृथ्वी अपनी, यहाँ पर अब एक्सप्लेन किया जा रहा है छात्र अध्यापक द्वारा छात्र अध्यापिका द्वारा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर परिपथ में दो प्रकार से गति करती है। एक तो दो प्रकार से गति कौन सी करती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। इन दोनों गतियों में इन दोनों गतियों से समय तथा ऋतु में बदलाव होता है, और सभी विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ब्लैक जो चार्ट चिपकाना है वो यहाँ पर चिपकाना है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है ना, वो एक्सप्लेनेशन के बराबर में आपको मेंशन करना है ब्लैक चार्ट, जिसपे कि आपको वाइट पेन से लिखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष और परिपथ से दो प्रकार से गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में संक्षेप में जो की पॉइंट रहेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड वो आपको ब्लैक चार्ट पर मेंशन करना है। इसके बाद में घूर्णन गति को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इस तरह से आप लिख देंगे। और दूसरा बिंदु आता है गुणन गति को लेकर के आप बात करेंगे। गुणन गति में आपको सबसे पहले तो विकासात्मक प्रश्न डालेंगे। इसमें एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे बच्चों को पता है। 24 घंटे किस किस तरह से बटे हुए रहते हैं, तो दिन और रात में बटे हुए रहते हैं। और दिन और रात कैसे बनते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं है। अब छात्र अध्यापिका द्वारा डिटेल एक्सप्लेन दिया जा रहा है दिन और रात कैसे बनते हैं इस बारे में। तो गुणन गति को दैनिक गति भी कहते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और इस प्रकार से जो बेसिक डिटेल है उसे आप जो की पॉइंट हैं उनको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे गुणन गति, तो गुणन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। ये बात आपने यहाँ पर मेंशन करी। अगले पेज में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लेती है, और पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात रहते हैं। और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट परिक्रमण गति, विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर डालने। इसमें मौसम में बदलाव होने पर किसमें बदलाव आता है, तो ऋतुओं में बदलाव आता है। और दूसरा प्रश्न ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, तो परिक्रमण गति के कारण होता है। तीसरा प्रश्न परिक्रमण गति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो परिक्रमण गति के बारे में बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ऐसे में समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर निरुत्तर बच्चे रह जाते हैं, तो इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो परिक्रमण गति को लेकर के बात करेंगे। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वारा कथन दिया गया है कि पृथ्वी का अपने परिक्रमण पथ पर गति करना परिक्रमण काल कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है, परिक्रमण गति। और इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, जो कि 4 ऋतुओं में बटे हुए होते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। ऋतु में परिवर्तन के पीछे पृथ्वी की परिक्रमण गति है। जब पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ में सूर्य के नज़दीक रहती है तो गर्मी रहती है, और इस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन आता है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है तो ठंड रहती है, सर्दी रहती है। इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे, और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। ये बात आप मेंशन करेंगे। उधर ब्लैक चार्ट श्यामपट में ब्लैक चार्ट 5-10 रुपये का आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो ये आपको काट काट करके फेविकोल से चिपकाना है। इसमें देखिए परिक्रमण गति, तो परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। जनरली एक लेसन प्लान में हमें 2 या 3 लगाने होते हैं। मैथमेटिक्स में थोड़े से ज़्यादा लगाने होते हैं, बट हिंदी इंग्लिश इनमें आपको 2 या 3 में ही काम चल जाता है एक लेसन प्लान में। इसके बाद में बात करें
हमारा वहाँ पर प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक आता है मूल्यांकन प्रश्नों को लेकर के, जिसमें हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालने हैं। तो 3-4 हमें महत्वपूर्ण प्रश्न डाल देने हैं प्रकरण से संबंधित कि पृथ्वी अपना एक घूर्णन चक्र पूरा करने में कितना समय रहती है। तो 4 ऑप्शन डाल दिए, 2 दिन 24 घंटे, 24 घंटे, 1 वर्ष 22 घंटे, इस तरह से। तो यहाँ पर आंसर नहीं देना है, सिर्फ प्रश्न डालने हैं। ये क्या है, मूल्यांकन प्रश्न, जो कि बच्चों से पूछना है। तो ये लेसन प्लान में हमें डालना। रिक्त स्थान भरिए, इस तरह से डाल सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई रहती है, इस प्रकार का प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में आप मेंशन कर सकते हैं कि पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति में होने वाला परिवर्तन कौन सा है पृथ्वी की गति में। तो इस प्रकार से डाल सकते हैं। गृह कार्य आप डाल सकते हैं कि पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अब ये डायरी थोड़ी बड़ी थी, तो ऐसे में हमने एक लेसन प्लान और इसमें ऐड किया है, जो कि दूसरा पाठ योजना यहाँ पर आ जाता है। अगर आपकी डायरी भी थोड़ी बड़ी है, ये लेसन प्लान कम पड़ रहा है, तो ऐसे में आप ये दूसरा वाला और ऐड कर देंगे, या फिर आप जनरली हमें एक ही लेसन प्लान बनाना होता है। इसमें हमें सेम उसी तरह से सबसे पहले तो विद्यालय का नाम डालना है, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम मेंशन करेंगे। एक वर्किंग डे डाल देंगे, वो जो हमने पहला लेसन प्लान बनाया है उसके अगला दिन वाला डाल देंगे। और कालांश हमें डाल देना है, कक्षा एक चूज कर लेनी है, और सामाजिक अध्ययन डाल देना है। जैसे फर्स्ट ईयर वाले 5वीं तक की क्लास लेंगे, सेकंड ईयर वाले 8वीं तक की ले सकते हैं। ये जनरल डिटेल्स आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद में समयावधि 40 मिनट की हो गई है, और प्रकरण हमें अंडरलाइन करके नीचे डालना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रकरण लिया है जल, जल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पर उद्देश्य को लेकर के सारणी बनाते हैं। सबसे पहले तो अपेक्षाकृत व्यवहारगत परिवर्तनों को मेंशन करते हुए बात करेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी जल प्रकरण के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी जल प्रकरण के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी जल संरक्षण को भली भांति परिभाषित कर सकेंगे, और इस प्रकार से बात रही। और अवबोध उद्देश्य में विद्यार्थी जल से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी जल की समस्याओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। और ज्ञानोपयोग उद्देश्य में विद्यार्थी जल प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे, और विद्यार्थी जल से संबंधित तथ्यों की पुष्टि कर सकेंगे। और इसके बाद में कौशल उद्देश्य में क्या लिखना है, विद्यार्थी जल संसाधन का चित्र प्रदर्शित कर सकेंगे, विद्यार्थी जल की उपलब्धता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिरुचि उद्देश्य में आपको लिखना है कि विद्यार्थी में जल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न होगी, विद्यार्थी जल संरक्षण पर विचार विमर्श कर सकेंगे। और अभिवृत्ति उद्देश्य में लिखना है कि विद्यार्थी जल प्रकरण के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार से हमें ये उद्देश्य सारणी बनानी है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है सहायक सामग्रियों को लेकर के, जिसमें हमें जो पाठ के दौरान, जो लेसन प्लान के दौरान हमें सामग्रियाँ काम में लेनी है, उनके बारे में मेंशन करेंगे कि चौक डस्ट काम में लिए गए, श्यामपट्ट फलक काम में लिया गया, और संकेतक काम में लिए गए, चार्ट काम में लिया गया। इसके बाद में शिक्षण विधियों को लेकर के मेंशन करना है कि कौन कौन से शिक्षण विधि हैं इस लेसन प्लान के दौरान, इस प्रकरण के दौरान काम में आएंगी। तो प्रश्नोत्तर विधि काम में आने वाली है, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि, ये 3 महत्वपूर्ण विधियाँ काम में आने वाली हैं। इसके बाद में पूर्व ज्ञान, तो सभी विद्यार्थी जल के विषय के बारे में सामान्य जानकारियाँ पहले से रखते हैं। ये बातें आपने मेंशन करी। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है प्रस्तावना प्रश्नों को लेकर के। यहाँ पर हमें 5 प्रश्न बनाने होते हैं, 5 प्रश्न पूछने होते हैं बच्चों से, और पाठ का विकास करना होता है। और ये सारे जो प्रश्न हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। एक प्रश्न हमने पूछा जिसका उत्तर प्राप्त हुआ, तो उस उत्तर से हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है। इस प्रकार से उस उत्तर से रिलेटेड हमारा, जैसे पहला प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से किस ग्रह पर जल विद्यमान है, तो पृथ्वी पर। पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या विद्यमान है, तो जल विद्यमान है। और जल का क्या महत्व है, तो पीने में उपयोगी है, और दैनिक कार्य सारे। और जल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न आ गया है कि बच्चों को जल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि और कहाँ कहाँ पर पानी किस किस रूप में काम आता है। ये सारी बात रही समस्यात्मक प्रश्नों तक की और प्रस्तावना प्रश्नों तक की। इसके बाद में बात करते हैं उद्देश्य कथन को लेकर के, एक पाठ के विस्तार से संबंधित। विद्यार्थियों, आज हम इस तरह से, जैसा भी आपको सूटेबल समझे तो आप लिखेंगे कि अच्छा बच्चों, आज हम सभी जल प्रकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ये सारी बातें आपने मेंशन करी। इसके बाद में अगला पेज में हमें प्रस्तुतिकरण डालना है। प्रस्तुतिकरण में हमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया, या फिर छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ये 4 बिंदु महत्वपूर्ण डालने हैं। जनरली हम 5 बिंदु और डाल सकते हैं, जैसे शिक्षण विधियों को लेकर के, पर आप ये 4 डालेंगे तब भी काम बन जाएगा। इधर आप एक क्रम संख्या का डाल सकते हैं, अगर आप लेफ्ट और राइट पेज दोनों में से लैंडस्केप लेते हुए चल रहे हैं। अगर आप एक पेज बाय पेज चल रहे हैं ऐसे पोर्ट्रेट में, तो फिर आप क्रम संख्या ना डाल करके सिर्फ 4 ही विकल्प, 4 ही सारणियाँ बनाएं, ताकि आप
कम जगह आपका घेरे और आप अच्छे से काम कर सके इस प्रकार से। तो शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है जल की अवधारणा, पहला बिंदु अपना, और विकासात्मक प्रश्न इससे रिलेटेड पूछेंगे। तो मानव की मूलभूत ज़रूरत क्या है, तो रोटी कपड़ा मकान। रोटी खाने के पश्चात क्या पिया जाता है, तो जल पिया जाता है, पानी पिया जाता है। जल की अवधारणा क्या है, तो समस्यात्मक प्रश्न, बच्चों को जल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे में अब छात्र अध्यापिका द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है। छात्र अध्यापिका कथन में आपको डालना है कि हमारी पृथ्वी का 97% जल लवण युक्त है तथा 3% जल अलवणीय यानी कि पीने योग्य है। इस जल का लगभग 70% भाग बर्फ़ के रूप में, बर्फ़ की चादरों और हिमनदों के रूप में है, एवं शेष 30% जल नदी, झील, तालाब व भूजल के रूप में पाया जाता है। छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। और इधर बराबर में आप श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत ब्लैक चार्ट चिपकाएंगे, जैसा कि मैंने बताया 5-10 रुपये का आपको मार्केट से मिल जाएगा, और फेविकॉल से काट काट के चिपकाना है आपको, जैसा भी आपका लेसन बन रहा है वैसे। तो हमारी पृथ्वी का 97% जल लवणयुक्त है और 3% जल अलवणीय पाया जाता है। इस प्रकार से की पॉइंट आप श्यामपट्ट पर वाइट पेन से लिखेंगे, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे सारी बातें। अगला बिंदु आता है जल उपलब्धता की समस्या। विकासात्मक प्रश्न पूछना है किसमें, राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मरु प्रदेश में किस तत्व की कमी है, तो जल की कमी है। और जल की समस्या के बारे में आप क्या जानते हैं, तो नहीं जानते हैं। इस तरह से कुछ भी आप प्रश्न पूछ लेंगे प्रकरण से संबंधित। और अब छात्र अध्यापिका द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि विश्व के अनेक प्रदेशों में जल की कमी है, अधिकांश रूप में अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि प्रदेशों में जल की कमी रही है। जहाँ का जो मानसून है, तापमान है, जहाँ का तापमान सामान्य से सर्वदा अधिक रहता है जल की कमी के कारण। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं, और संबंधित जानकारियाँ आप यहाँ पर ब्लैक चार्ट चिपका करके वाइट पेन से भी लिख देंगे। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके भी जानकारियाँ मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग इसे ठीक से बना पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाने वाला है अपने टेलीग्राम चैनल का, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर बात करें अगला बिंदु जल संसाधनों की कमी को लेकर के, तो विकासात्मक प्रश्न यहाँ से पूछेंगे। पीने के पानी की भारत में अधिकता है या कमी है, तो कमी है। जल की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जल संरक्षण करना चाहिए। और जल का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, तो समस्यात्मक प्रश्न, बच्चों को नहीं पता है कि जल का संरक्षण किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि जल संरक्षण हेतु निम्न उपाय कर सकते हैं। कारखानों के कूड़े का निष्कासन नदियों में करने से बचाना चाहिए, और नदियों की समय समय पर साफ सफाई नदियों की करनी चाहिए, और आवश्यकता के अनुसार ही जल का उपयोग करना चाहिए, और वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, प्रकरण को समझ रहे हैं। इस प्रकार से आप ये जो प्रस्तुतिकरण है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और सारणी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है मूल्यांकन प्रश्नों को लेकर के, जहाँ पर आपको 3-4-5 प्रश्न इस प्रकार से डाल देने हैं। एक तो आप विकल्प जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो डाल सकते हैं कि जल की कमी वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप डाल देंगे, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका, उपरोक्त सभी, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग चूज करेगा। और रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित आप प्रश्न डाल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कितना % जल लवणीय है। और अतिरिक्त उत्तरात्मक प्रश्नों में आप डाल सकते हैं कि अलवणीय जल कितना % है। इस प्रकार के 3-4 प्रश्न पूछ लेंगे, और उसके बाद में गृह कार्य के रूप में आप डाल सकते हैं कि जल संरक्षण के उपाय आप बताइए। तो इस प्रकार से बच्चों को आप गृह कार्य भी दे सकते हैं अपना टॉपिक अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करने के बाद में, अच्छे प्रकार से बच्चों को समझाने के बाद में। इस प्रकार से हमारा ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है समालोचना पाठ योजना डायरी सामाजिक के लिए। और इसकी PDF जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है ऑलरेडी ही, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके PDF से बना सकते हैं, या जो अदर सोशल मीडिया ऐप्स यूज नहीं करते हैं, यूट्यूब से ही हमारे से कनेक्टेड हैं, तो आप यूट्यूब इस वीडियो को देख करके पॉज कर करके भी आप अपनी डायरी को ईजिली बना पाएंगे। जो ज़रूरी जानकारियाँ थी, जहाँ कहीं कुछ एडिट करना था, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, या आपको कॉलेज से कोई और टॉपिक मिले हैं तो सेम इस फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, कोई कहीं आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।